दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सीधे ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नेपाल हिंसा के बाद सिलीगुड़ी में अलर्ट। ब्रेक करिए, भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी, बॉर्डर पर लगाए गए वाटर टैंक। दार्जिलिंग पुलिस SSB पूरी तरह तैयार। यह बहुत बड़ी खबर है। विजुअल प्ले करिए जरा, ये दिखाइए, जरा विजुअल दिखाइए। चलूंगा, ये आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा, नेपाल के बाद ब्रेकिंग। म्यूजिक अप करिए यहां पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं किस तरीके से बॉर्डर पर अलर्ट हो गया है। ये विजुअल्स फ्रीज कर रहे हैं। सीधे चलिए मनीष, आप लेवल ऑफ अलर्टनेस बहुत हाई है। आपकी कोई MEA से बातचीत हुई, कोई इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ कि भारत इसको कैसे देख रहा है अभी तक? बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भी ये कहा है कि नेपाल की डेवलपमेंट पर हम पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जाहिर है कि भारत और नेपाल के बीच न केवल ओपन बॉर्डर है, बल्कि दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो एक अप्रत्याशित है। भारत की सरकार ने न केवल इस विरोध प्रदर्शन में मारे गए मासूमों को लेकर दुख जताया, बल्कि उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही अगर कहें तो उन्होंने यही कहा कि अब संयम से काम लेने की ज़रूरत है। और ये बात सही है कि अब तख्ता पलट के बाद, जबकि प्रधानमंत्री ओली अब इस्तीफा दे चुके हैं, संसद और राष्ट्रपति भवन जैसे सत्ता के जो प्रतीक हैं उन सबको जलाया जा चुका है, तो अब जैसा कि नेपाल के दूसरे नेता सब भी कह रहे हैं कि अब लोगों को संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल की सरकारी संपत्ति का नुकसान उनके हक में नहीं है। अब आगे नेपाल का भविष्य क्या हो सकता है, किस तरह से युवा नेपाल का नया नेतृत्व संभालेंगे, इस पर भारत सरकार की भी नज़र है। भारत सरकार भी देख रही है कि नेपाल की जनता, नेपाल के लोग अपने लिए एक नया नेतृत्व किसे चुनते हैं। जहां तक बात भारत का है, तो भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध है, तो भारत सरकार सहयोग जारी रखेगी। आप जो बता रहे हैं मनीष, मेरे पास एक और हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। जैसे इसका वीडियो आए मुझे बताइएगा। इस खबर की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नेपाल में भीड़ के हौसले बुलंद। देखिए, पुलिस के सामने सड़क पर डांस कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। नेपाल के वित्त मंत्री की पिटाई, हैरान करने वाली खबर आ रही है। विष्णु पौडेला की पिटाई की गई, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया है, यह जानकारी आ रही है। प्ले करिए जरा इसको। ये जो आपको ब्लैक कोट में दिखाई दे रहे हैं, ये वही हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मैं सीधे चलूंगा इन तस्वीरों को, और मैं बल्कि ये ब्रेकिंग और शॉट विजय संभाल के रखिएगा। जरा 4 विंडो दिखाइए, जरा 4 विंडो और 5 विंडो दिखाइए, और उसके बाद पहले सीधे आ जाइए। ये देखिए तस्वीरें। ओली के घर में आग लगाई, गृह मंत्री के घर में आग लगाई, ऊर्जा मंत्री के घर में आगजनी की गई है, नेपाल के राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की गई है। सर, ये जो चीज हम देख रहे हैं, यही चीज हमने देखा बांग्लादेश में, यही चीज हमने देखा श्रीलंका में, और यही अब हम देख रहे हैं नेपाल में। डेफिनेटली आई विल नॉट से कि भारत कितना महफूज है। हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं, हमारे यहाँ एकदम स्ट्रीमलाइंड है सारी हायरार्कीज। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये फेसलेस डेमोन्स्ट्रेशन और फेसलेस मॉबोक्रेसी जिस तरीके से हो रही है, क्या ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कमजोर देशों को और कमजोर बनाता जा रहा है, और इसको कौन कंट्रोल करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लाउड एंड क्लियर मी? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू वेरी मच। मैं हवाई अड्डे पे बैठा हूं। आई हैव अ फ्लाइट इन अ लिटिल बिट बिफोर आई बिगिन सर। No, sir, it's always an honor. You are my home. Republic and TV9 is amazing, and you yourself are brilliant. Let me just read out to you a message. I won't read it out. It makes me feel very bad. From a colleague of mine, a Nepalese colleague, we were ambassadors together somewhere. His 26-year-old kid, whom I like very much, very fine young man, was in Kathmandu, and his father sent me a message this morning, sir, saying, "Ambassador, your nephew has been shot." क्या करूं sir? क्या बोलूं? मैं भी तो बाप हूं ना sir. क्या बोलूं उसको? I just said, Ambassador, I'm very sorry to hear this. But this, now your question. The two most detested words in Nepal today are KP Sharma Oli and China.
because they see them as alternatives. He doesn't do anything without चीन का समर्थन के बिना कुछ नहीं करता, और चीन सोचता है कि जब तक केपी ओली है नेपाल हमारा रियलिटी इज ये जो मूवमेंट चल रही है जिसको आपने बताया, इट्स अ मॉब मेंटालिटी। शुरुआत में ये शांतिपूर्वक थी, देन सडनली वायलेंस इरप्टेड क्योंकि कुछ प्रोफेशनल एजिटेटर्स बीच में आ गए थे। अब ये कौन है? ये अमेरिका के उत्साही लोग हैं कि चीन को बाहर निकालो यहाँ से, हम आ रहे हैं, हो सकता है। बट मोर देन दैट, तीन जो मेन इश्यूज हैं फॉर द यंग पीपल, जेन जी जिसको आप कहते हैं, मैं तो जेन ए हूँ सर, एंशिएंट। जो जेन जी ऑफ नेपाल है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत है वहां पर, ग्रोइंग बाय द डे। टॉप 10% कंट्रोल 50% ऑफ द नेशंस इनकम। बेरोजगारी 60%, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सरकार झूठ बोलती है कि 20% है। सेकेंड, inflation is running through the roof, and finally sir, corruption ये खा रहा है इस देश के भविष्य को सर। सरकारी अस्पताल में जाइए, which is supposed to be free, मैं अभी तो होके आया हूँ सर, supposed to be free, medicines are supposed to be free, वहां घूस दो डॉक्टर को, नहीं तो आपको कमरा नहीं मिलेगा, बेड मैं आपको खुद सरकारी स्कूल। आई एम सरप्राइज कि नेपाल के हालात हैं। अगर आप अमेरिका जाएं, यहां तक जापान जाएं, वहां पे नेपाल के लोग, दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, वो इतने रिस्पेक्टेड हैं वहां पर, वो उनकी मदद से इतनी सारी चीजें हो रही हैं, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, दे आर एडिंग टू द इकोनॉमी। लेकिन यहां पर उनकी कदर नहीं हो रही है। दिस इज आयरॉनिकल सर। और मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं सर, प्लीज बी विद सर। एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है, कैम 4 पर आइए। ये खबर विचलित करने वाली है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग, इट्स अनबिलीवेबल। पूर्व पीएम की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया है। पूर्व पीएम की पत्नी को, जरा करेक्ट करिए, जिंदा जला दिया है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाया गया। भीड़ ने पूर्व पीएम के घर को भी आग के हवाले कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये तो चीजें बहुत परेशान करने वाली हैं। उसमें करेक्ट करिएगा, मात्रा एक मिसिंग है जरा। दीपक सर, योर टेक सर। Sir, this is the work of professionals, the professional agitators. This is the work of people who are inciting this movement. मैं नहीं मानता हूं कि ये जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है ऐसा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जिंदा जला दे। हाँ, ये जरूर मुझे कहा गया था मेरे फ्रेंड्स ने, अगर कोई नेता, पॉलिटिशियन हमें नजर आता है सड़क पे, हम उसको जला दें। बट नेता तो मिला नहीं, वो तो भाग गया होगा, और उसकी पत्नी को उन्होंने wherever they found her जला दिया। Sir, the movement is out of control. कोई नहीं संभाल सकेगा जो समय नेपाल में हो रहा है, और सिर्फ एक देश है जो उनकी मदद कर सकता है। केपी ओली साहब के बारे में कह रहे थे वो चाइना चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, थाईलैंड चला, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, वो भारत आएगा सर। वी आर एबल टू गिव हिम सिक्योरिटी। हम तो भारत माँ है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, आपने बताया नेपाल के साथ। We will accept him. We will provide shelter to him till some other arrangements are made. But he is corrupt to the core. I know this fellow, sir. मैं मिला हुआ इसकी पूरी कैबिनेट से। Absolutely rotten people, sir. Time for them to go thinking that China would bail them out. सर, ये बहुत चिंताजनक है। ये this is absolutely alarming. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।